हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो ये हमारे सोल लैंड 2 के एनिमे का एपिसोड 6 होने वाला है। आई होप कि आप लोगों ने पिछला एपिसोड देख लिए होंगे। तो चलो मैं बता देता हूँ पिछला एपिसोड में हमने देखा था मिस जाओ हुओ याओ को सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में लेकर गई थी, जहाँ हुओ याओ को पता चला था कि उसकी जो सोल डिटेक्शन टेक्निक है वो इन कस्टमाइज वेपन्स के लिए काफी यूजफुल है, लेकिन अभी भी उसकी जो रेंज है वो काफी ज्यादा कम है। लेकिन हुओ याओ मेहनत करके इसे बढ़ा सकता था। जिसके बाद हमने देखा था कि टांगिया हुओ याओ से मिलने के लिए आई थी और उससे कहा था कि मुझे पता है तुम्हारे पास पैसों की कमी होगी, इसलिए तुम शाम को मुझे आकर मिलना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। साथ ही मिस जाओ ने भी टीम लीडर को चूज करने के लिए सभी लोगों को और सभी क्लास मेंबर्स को एक टास्क दिया था, जिसे कंप्लीट करने वाला ही टीम लीडर बन सकता था, जिसमें कंटिन्यू रन करना था। लेकिन किसी की भी विल पावर हुओ युहाओ जैसी अच्छी नहीं होती, इसीलिए हुओ युहाओ ही इसे कंप्लीट करता है। इसीलिए हुओ युहाओ को ही क्लास का लीडर बनाया जाता है। इसके बाद ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हुओ याओ अपनी क्लास खत्म करके अपनी रूम की तरफ जा रहा होता है। साथ ही मेरिडियन ओपन होने के कारण हुओ याओ को फील हो रहा होता है कि उसकी पावर भी बढ़ गई है। और यही सोचते हुए हुओ याओ अपने रूम की तरफ चला जाता है और रूम के अंदर एंटर हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि वांग डोंग वहां पे नहा रहा होता है, जो कि हुओ याओ को बिना नॉक करके अंदर आने के कारण थोड़ा सा नाराज भी होता है हुओ याओ पर। साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए अपने विंग्स को ओपन करके खुद को कवर करता है और सीधा ही हुओ याओ को रूम के बाहर निकाल देता है। साथ ही साथ वो हुओ याओ को डांटते हुए कहता है, क्या तुम्हें नॉक करना नहीं आता है? तुम ऐसे रूम के अंदर कैसे आ सकते हो? अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जो सुनकर तो हुओ याओ को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। साथ ही वो गुस्से में झुंझलाते हुए कहता है, आखिरकार मैं इस लड़के का करूं क्या? लगता है मुझे इसकी एक बार फिर से पिटाई करनी पड़ेगी। साथ ही वो यहाँ अपने रूम से बाहर आते हुए यही सोच रहा होता है कि आखिरकार हम दोनों ही लड़के हैं, फिर आखिरकार इसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है अगर मैं रूम के अंदर बिना नॉक करे आ गया तो। दूसरी तरफ टांगिया यहाँ पे वो याओ का ही इंतजार कर रही होती है और वो याओ के कान खींचते हुए कहती है, मैंने कहा था ना कि शाम को तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और ऐसा कहते हुए वो हो याओ को एक जगह की तरफ ले जाती है और इसके बाद वो एक चीज से पर्दा उठाते हुए हो याओ को कहते हैं, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। उस चीज को देखते हुए वो याओ हैरान होते हुए कहता है, ये तो एक फिश कार्ट है। जिस पर टांगिया एक्सप्लेन करते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम इस कार्ड का यूज करके ग्रिल फिश बेचोगे और तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। जो सुनकर हुओ याओ भी खुश होता है और इसके बाद ये दोनों ही लोग अपनी कार्ट को ले जाकर मार्केट में पहुंच जाते हैं, जहां हुओ याओ अपनी फिश को ग्रिल करना स्टार्ट कर देता है और टांगिया हुओ याओ को देख रही होती है। जिसके बाद वो हुओ याओ की तारीफ करते हुए कहती है, तुम्हारी ग्रिल फिश तो सच में काफी अच्छी है, और वैसे तो ग्रिल फिश की कीमत 1 रुपए ये एक कॉइन है, लेकिन तुम इसे 5 कॉइन में बेच सकते हो। तभी वो याओ कहता है, तो तुम सच में इसके लिए मुझे कह रही थी कि मैं रात को तुमसे आकर मिलूं? वास्तव में तुम सोचती हो कि मैं ग्रिल फिश बेचूंगा तो मुझे काफी सारे पैसे मिलेंगे? जिस पर टांगिया हाँ पे सिर हिलाती है। तभी वो याओ कहता है, वैसे ब्रदर बेई बेई कहाँ पर है? वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। जिस पर टांगिया कहती है, तुम उनके ऊपर ध्यान मत दो, बस तुम अपनी कुकिंग पे ध्यान दो, कुछ ही देर में बेई बेई आ जाएगा, तब तक मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। कुछ ही टाइम के अंदर वो जो फिशेस होती हैं वो पूरी तरीके से ग्रिल हो जाती है और टांगिया 5 कॉइन का प्राइस लगाते हुए उन पीसेस को सेल करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी उन फिशेस को खरीद नहीं रहा होता, जिसके कारण टांगिया उसका प्राइस करते हुए 4 कॉइन, फिर 3 कॉइन, फिर 2 कॉइन और आखिर में 1 कॉइन ले आती है। जिसमें आखिरकार टांगिया जब देखती है कोई 1 कॉइन में भी नहीं खरीद रहा तो वो उसे फ्री कर देते हैं मजबूरी पे, ताकि कोई तो उनसे फ्रिज ले। हालांकि तभी टांगिया गुस्सा में फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहती है, कोई इसे खरीद क्यों नहीं रहा है? लेकिन तभी वहां पे एक आदमी आता है, जिसके बाद वो कहता है, ये फिश इतनी बुरी है जो तुम इन्हें फ्री में बेच रहे हो, चलो मैं इन्हें ट्राई करता हूँ। और जैसे ही वो एक वाइट फिश को लेता है तो उसकी आंखें साइन होने लगती है और वो तुरंत ही खुशी से झूमते हुए कहता है, ऐसी फिशेस तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाई, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पानी में तैर रहा हूँ और हवा में उड़ रहा हूँ, ये काफी अच्छी है। जो सुनकर सभी लोग वहां पे आने लगते हैं। लेकिन तभी टांगिया प्राइस को चेंज कर देती है और इसके बाद कहती है, अब हमारा इवेंट खत्म हो चुका है, इसीलिए ये फिशेस अब फ्री में नहीं बल्कि 1 कॉइन में सेल की जाएंगी। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो ग्रिल फिश लेना स्टार्ट कर देते हैं और टांगिया प्राइस बढ़ाना शुरू कर देती है। साथ ही साथ यहाँ पे वो युवाओं की जो कार्ट होती है उसमें भीड़ कंटिन्यू बढ़ती जा रही होती है और लोग आते ही जा रहे होते हैं और टांगिया प्राइस बढ़ाती जा रही होती है। लेकिन इस कीमत तक पहुंच जाने के बाद भी ये फिशेस इतनी अच्छी थी कि लोग इसे अभी भी खरीद रहे होते हैं। तभी टांगिया भी अपने मन में सोचते हुए कहती है, अगर यही चलता रहा तो हम तो बहुत जल्दी ही अमीर हो जाएंगे और हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। हालांकि हो याओ के कार्ट में काफी ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन तभी वहां पे एक खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम होता है जियांग मैन।
साथ ही जियांग मैन की खूबसूरती को देखकर तो सभी के सभी लोग बिल्कुल स्टन रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की वास्तव में एग्जिस्ट करती है क्या। जिसके बाद जियांग मैन हो याओ के पास आते हुए कहती है, तुम्हारी ग्रिल फिश कितने रुपए की है। जिस पर वो याओ बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम देख सकती हो एक ग्रिल फिश 5 कॉइन की है। जिस पे मिस जियान मिंग तुरंत ही अपना ज्ञान देते हुए कहती है, ये कीमत तो काफी ज्यादा हाई है। अगर पूरी प्रोसेसिंग और कीमत को लगाया जाए तो भी ये 3 कॉइन होती है। हालांकि तांगिया को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन तभी हो याओ कहता है, माफ कर दीजिएगा लेकिन कीमत यही है। और वैसे भी आज की सारी ग्रिल फिश खत्म हो चुकी हैं और जो आखिरी बची हुई है वो मिस टैंगिया की है। जिसमें मिस जानमिंग भी कहती है, अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। लगता है ये ग्रिल फिश मेरी किस्मत में ही नहीं थी, शायद किसी और दिन मैं इसे टेस्ट कर पाऊँ। हालांकि ये बात अभी कंप्लीट हुई ही थी कि तभी वहां पे कोई वो युहाओ के ऊपर अटैक कर देता है, वो भी अपने गोल्ड कॉइन के साथ। साथ ही वो गोल्ड कॉइन काफी ज्यादा तेजी के साथ वो युहाओ की तरफ बढ़ रहा होता है, जो देखकर तो टैंगिया तुरंत ही अपने हिडन वेपन का यूज करती है और उस गोल्ड कॉइन पे अटैक करके उसे वहीं पे रोक देती है। तभी वो बंदा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इसके बाद वहाँ एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जू सेंगसी होता है, जो वो यहाँ पे अटैक करके उसकी गिर फिर छीन लेता है, क्योंकि वो मिस जैन विंग पे अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहता था। लेकिन यहाँ बंदे ने एक गलती कर दी होती है कि उसने वो यहाओ को परेशान किया था और वहीं पे एंट्री होती है अपने बेई वेई की, जो अपने थंडर ड्रैगन से अटैक कर देते हैं उस बंदे के ऊपर। लेकिन जू सैंक्सी भी उनके थंडर ड्रैगन फिस्ट को रोक देता है बीच में, जिससे चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैलने लगती है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही लोग काफी पावरफुल थे। लेकिन टैंगिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो जू सैंक्सी के ऊपर अपनी हिडन वेपन यानी कि निडल से अटैक कर देती है। आखिरकार इस जू सैंक्सी ने उसके टांग सेक के मेंबर हुओ युहाओ पे अटैक किया था। हालांकि जू सैंक्सी ने रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी एक निडल जू सैंक्सी को लग जाती है, जिससे उसे पेन तो होता है, लेकिन वो पोजिंग के चक्कर में यहाँ पे इसे दिखाता नहीं है। और इसके बाद वो आगे आते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो। ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर रहा हूँ। हालांकि तांगिया कुछ बोल पाती कि तभी बेई बेई आगे आ जाता है और कहता है, जू सैंक्सी तुमने मेरे यंगर ब्रदर को परेशान करने की हिम्मत की है, तो इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना चाहिए। अगर तुम इस मामले को यहाँ पे खत्म नहीं करते तो मैं तुम्हें मार्शल सोर एलिना के लिए फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। जिस पे वो कहता है, अगर ये तुम्हारा छोटा भाई है तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने मिस जैनमिंग को फिर देने से मना कैसे किया। वैसे भी मैंने इसे पैसे भी दिए थे और मैंने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया है। हालांकि दूसरी तरफ मिस जैनमिंग को तो ये बंदा पूरा का पूरा इडियट लग रहा होता है। तभी दूसरी तरफ टैंगिया आगे आते हुए बेई बेई से कहती है, तुम इस बंदे से और इस बेवकूफ इंसान से अब तक बात ही क्यों कर रहे हो। आगे बढ़ो और इसे तब तक फोड़ो जब तक कि इसकी पूरी की पूरी हड्डियां चूरा न बन जाएं। जो सुनकर तो बंदा भी थोड़ा सा डर जाता है और तुरंत ही वो उसके पास आते हुए कहता है, चलो मार्शल सोर एरिना चलते हैं, वहीं फाइट होगी। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ जो सैंक्सी ने वो फिस्बिक टैंगिया को दे दी होती है। जिसके बाद हम सोल एरिना का जो ये न्यूज था फाइट का, पूरे ही डिसाइबल्स को पता चल गया होता है कि जू सैंक्सी और मिस्टर बेबी के बीच में फाइट होने वाली है। इसीलिए इस टाइम पे सभी कोई अपना अपना काम छोड़कर मार्शल सोर एरिना की तरफ पहुंच जाता है। यहाँ पे टांगिया और हुओ याओ भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हुओ याओ कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों की फाइट को देखने के लिए इतने सारे लोग क्यों आए हैं और ये इतने क्यूरियस क्यों हैं। जिस पर टांगिया हुओ याओ को एक्सप्लेन करते हुए बताती है, क्योंकि ये दोनों ही लोग जो हमारी एकेडमी के पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक हैं और दोनों की अपनी पर्सनल मार्शल सोल है, जिसमें बेई वेई के पास अटैक टाइप तो जू सैंक्सी के पास डिफेंस टाइप मार्शल सोल है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों ही लोग एक दूसरे के चैलेंज के लिए सबसे परफेक्ट हैं और ये दोनों भी जानना चाहते हैं कि ये एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं या नहीं। हालांकि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्शल सोल एरिना का एक रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे जू सैंक्सी को उस हिडन वेपन के कारण अभी भी पेन हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे बेई वेई पहुंच जाते हैं, जो अपनी पावर का यूज करते हुए उस निडल को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे जू सैंक्सी को काफी पेन होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, जहाँ पे जो सैंक्सी कहता है, तुम्हारी वो फ्रेंड टांगिया वो पूरी तरीके से पागल है और साथ ही उसके कहने पर तुमने मुझ पे थंडर फिस्ट अटैक चार्ज कर दी, उससे तो मेरी जान भी जा सकती थी। तभी बेई बेई कहता है, तुम जानमिंग को इम्प्रेस करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुमसे यह डील की। अब तुम जल्द से जल्द मुझे वो पिल दे दो, वरना मैं ये नीडल तुम्हारी बॉडी में फिर डाल दूंगा। जिस पे जू सैंक्सी डरते हुए एक पिल निकाल कर बेई बेई को दे देता है। हालांकि इनके बीच ये बात चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, जो कि कहती है, मार्शल सोल बैटल एरिना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, आप लोग अब वहाँ पे फाइट करने के लिए कब जाने वाले हो। जिस पे तो जू सैंक्सी फुल फॉर्म में आते हुए कहता है, मैं तो कभी भी फाइट के लिए रेडी हूँ। और जू सैंक्सी के ऐसे बिहेवियर और उसकी क्यूटनेस को देखकर लड़कियां पागल हो जाती थी।
साथ ही हमें वहाँ पे पता चलता है कि इस बैटल का सुनकर तो बांग डोंग भी बैटल एरिना में पहुंच चुका होता है। तभी वो याओ उसको देखकर कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसमें बांग डोंग बताता है कि पूरे एकेडमी में इसी चीज की चर्चा चल रही है कि सबसे पावरफुल अटैक टाइप और डिफेंस टाइप वॉरियर्स एक दूसरे से फाइट करना चाहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे देखने के लिए चला आया। तभी टांगे जो कि वो याओ के बगल में होती है वो तुरंत ही कहती है ये कौन है और तुमने कभी भी इसका इंट्रोडक्शन मुझसे क्यों नहीं कराया है, जिसमें वो याओ इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है ये है बांग डोंग, टांगिया मेरी क्लेन लीडर, और टांगिया ये बांग डोंग मेरा रूममेट है। जिसपे टांगिया बांग डोंग की तरफ देखते हुए कहती है तुम सच में काफी ज्यादा खूबसूरत हो और काफी पावरफुल भी। वो याओ मेरे टांग सेक्ट का मेंबर है और अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे टांग सेक्ट को ज्वाइन कर सकती हो। जिसपे बांग डोंग हैरान होते हुए कहता है सच में, मुझे टांग सेक्ट के हिडन वेपन्स में सच में काफी इंटरेस्ट है, लेकिन क्या आप ही टांग सेक्ट की लीडर हैं? जिसपे टांगिया खड़े होते हुए कहते हैं हाँ मैं ही टांग सेक्ट की लीडर हूँ। जो सुनकर वांग डोंग तुरंत ही कहता है मैंने टांग सेक्ट के बारे में काफी कुछ सुन रखा है और मैं भी उसमें ज्वाइन होना चाहूंगा ताकि मैं हिडन वेपन्स को सीख सकूं। जिसके बाद टांगिया कहती है ठीक है हम इसके बारे में इस बैटल के बाद में सोचेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एरिना में जू सेंगसी और एल्डर बेई बेई वहां पे पहुंच जाते हैं और इन दोनों की एंट्री के बाद तो लोग पावरफुल तरीके से रोर करने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों ही लोग काफी ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर हैं और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है इनकी। तभी टांगिया वो याओ को बगल में बुलाते हुए उसे एक प्लान बनाती है, जो सुनकर वो याओ कहता है क्या ये बात सही रहेगी। जिस पर टांगिया कहती है मैं तुम्हारी क्लेन लीडर हूँ और अगर मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए कहा है तो तुम्हें वो करना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है ये सही रहेगा। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि हमारे सामने है बेई बेई और जू सेंगसी जो कि ग्रेड 4 के वॉरियर हैं और हमारे श्रेक एकेडमी के टॉप स्टूडेंट आज एक दूसरे से फाइट करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर बेई बेई अपने थंडर पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपनी थंडर ड्रैगन मार्शल सोल को अपेयर करते हैं। तो जू सेंगसी भी पीछे नहीं रहता और तुरंत ही अपनी म्यूटेटेड ड्रैगन सोल को बाहर निकालता है, जिसकी डिफेंस पावर काफी ज्यादा हाई थी। तभी टैंगिया वो याओ को बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो डिफेंस टाइप म्यूटेटेड सोल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोई भी इसे सप्रेस नहीं कर सकता। साथ ही साथ इनकी जो मार्शल सोल है वो काफी पावरफुल है और इनका जो कल्टीवेशन है वो भी लगभग इक्वल ही है। और ये कहते हुए टैंगिया ब्लेस करते हुए बेई बेई को चेयर करने लगती है। तो दूसरी तरफ जू सेंगसी को भी चेयर करने वाली काफी सारी यहाँ पे लड़कियां होती हैं जो कि जू सेंगसी की दीवानी हो चुकी होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम एरिना में देखते हैं कि बेई बेई सबसे पहला अटैक चार्ज करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जू सेंगसी उसे काफी अच्छी से डॉज कर लेता है क्योंकि उसने अपने सोल गाइड सील्ड को बाहर निकाल लिया होता है। जो देखकर बेई बेई कहते हैं ऐसा लगता है कि मुझे अब थंडर क्लॉड टेक्निक का ही इस्तेमाल करना होगा। और इतना कहने के बाद वो अपनी टेक्निक को क्रिएट करने लगते हैं, जो देखकर जू सेंगसी तुरंत ही कहता है वैसे इस बार मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ खास है। और इसके बाद वो एक सील्ड लेयर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जो कि उसके आसपास काफी सारी सील्ड को क्रिएट कर देती हैं, जिससे टकराते ही बेई बेई पीछे की तरफ चले जाते हैं और उसी टाइम पे जू सेंगसी अपनी सील्ड का यूज करते हुए बेई बेई के ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही इस टाइम पे जू सेंगसी की स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट होती है और वो बार बार बेई बेई के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिससे बेई बेई कहती है अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बहुत जल्दी ही फाइट को हार जाऊंगा। हालांकि तभी हम देखते हैं वो युहाओ अपनी थर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके इम्पैक्ट में आने के कारण बुसाक्सी कुछ टाइम के लिए स्टन हो जाता है और इसी टाइम का फायदा उठाकर बेई बेई उस पर अटैक कर देते हैं अपने थंडर फिस्ट से, जिसके एक ही अटैक से जू सेंगसी जमीन पर गिर जाता है और मिस्टर बेई बेई इस फाइट को जीत जाते हैं, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन वो याओ को तो सिर चकरा रहा होता है और वो कहता है मैं तो सोल डिसेक्शन टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तियानमिंग ने मुझे इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए कहा जो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, तो लेकिन ये पावर भी काफी यूज करती है। साथ ही इस टेक्निक को अपनी म्यूटेटेड डेमन के साथ कंबाइन करने के कारण इसका जो बैकलैश है वो भी काफी खतरनाक है, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। और ऐसा कहते हुए वो याओ वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन बांग डोंग तुरंत ही वो याओ को पकड़ लेता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो याओ को हुआ क्या है। हालांकि तभी टांगिया वो याओ के पास आते हुए कहती है इसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, अगर ये थोड़ा सा आराम करेगा तो ये ठीक हो जाएगा। जिसमें बांग डोंग को भी समझ में आ जाता है कि हो याओ ने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, इसीलिए बांग डोंग बेई बेई जीत पाया है। लेकिन टांगिया बेई बेई बांग डोंग को चुप कराती है और इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग वो याओ को लेकर उसके रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर बेई बेई वो याओ के लिए वही पिल निकालते हैं जो कि उन्होंने जू सेंगसी से जो पिल ली थी, वही पिल निकालते हुए वो याओ को देते हैं। साथ ही इस पिल का नाम था स्वीडन पिल, जो कि काफी कीमती थी, लेकिन वास्तव में यह पिल फिर भी बेई बेई ने वो याओ को खिला दी होती है। और इसके बाद वो वांग डोंग से कहते हैं इसका ख्याल रखना
और टांगिया को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी टांगिया कहती है इसके होश में आने के बाद इसे कल फिश बेचने के लिए मार्केट में भेज देना, मैं वही मार्केट में इसका वेट करूंगी। तभी वही वही कहते हैं अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिस पे टांगिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और दोनों ही लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद वांग डोंग सोचता है कि ये स्वीडेन पिल सच में काफ़ी यूजफुल होती है और इसे स्वेलो करना काफ़ी आसान होता है, जिसके बाद ये मेरेडियंस और बोन की पावर को बढ़ा देती है और स्पिरिचुअल पावर को भी इंक्रीज कर देती है। साथ ही एक स्वीडान पिल को खरीदने के लिए कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइन की जरूरत पड़ती है। ये सीनियर्स तो काफ़ी अच्छे थे जिन्होंने बिना कुछ सोचे हुए ही ये पिल हुओ याओ को खिला